हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज मैं आपको कराने वाला हूं क्लैट में और एलिट के अंदर लीगल रीजनिंग जो आती है। बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल रीजनिंग। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बच्चे लीगल अवेयरनेस पढ़ ले रहे हैं बट लीगल रीजनिंग नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो लीगल रीजनिंग के लिए मैं आपके लिए बहुत अच्छा ये टॉपिक लेके आया हूँ, ये वीडियो लेके आया हूँ, जिससे कि आपका एक कॉन्सेप्ट लीगल रीजनिंग का क्लियर हो जाएगा। और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि लीगल रीजनिंग के बहुत सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो क्लैट और एलेट के अंदर आएंगे वो मैं आपको कराता रहूंगा। ठीक है, जरा देखिए, जरा पहला जो इसमें दिया हुआ है, पहले दिया होता है लीगल प्रिंसिपल और फिर उसके बेसिस पे फैक्चुअल सिचुएशन दिया रहता है। ठीक है, पहले लीगल प्रिंसिपल ये है कि वायलेशन ऑफ लीगल राइट विद और विदाउट डैमेज गिव राइज टू अ टॉर्ट। है ना, मतलब कि एक क्या होता है, वायलेशन लीगल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो चाहे आपका डैमेज हो चाहे आपका डैमेज ना हो, लीगल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो एक आपको अधिकार मिल जाता है। ठीक है, एक आपको अधिकार मिल जाता है। टॉर्ट हो गया मतलब वहां पे आपके साथ। ठीक है, टॉर्ट मतलब रॉन्ग हो गया आपके साथ। ठीक है, टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग, पता ही आपको। ठीक है, तो अब पहला सिचुएशन देखो, सिचुएशन क्या दिया हुआ है इसके अंदर, बड़े अच्छे से ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन है, ए एस्टैब्लिश अ कोचिंग। ए कोचिंग खोलता है, ठीक है, एंड चार्जेस 5,000 रुपीज पर ईयर। है ना, 5,000 रुपए पर ईयर फीस लेता है। ठीक है, और एज नेबर बी स्टैब्लिश अनदर कोचिंग। ए के पड़ोस में बी जो है एक अलग से कोचिंग खोल देता है, कोचिंग क्लासेस। ठीक है, ठीक है, कोचिंग क्लासेस खोल देता है और जिससे कि कंपटीशन बढ़ जाता है ना। देयर क्रिएट्स अ कंपटीशन, दिस फोर्सेस ए टू रिड्यूस फीस। ठीक है, 2 रुपीज 3,000 पर ईयर। कहने का मतलब ये है कि पहले ए जो है वो कोचिंग क्लास चला रहा था, फिर ए के पड़ोस पहले कोचिंग चला रहा था तो 5,000 रुपए लेता था पर ईयर। लेकिन फिर ए के पड़ोस में बी ने कोचिंग खोल दिया, नेबर में पड़ोस में। ठीक है, तो जिसकी वजह से ए ने क्या किया कि अपनी फीस को घटाई। क्यों घटाई? कंपटीशन बढ़ गया। ठीक है, अब क्या ए जो है क्लेम कर सकता है बी के ऊपर केस कर सकता है कि भाई मैंने तेरे वजह से मेरा नुकसान हो रहा है ना, मेरा तेरी वजह से नुकसान हो रहा है। तो कोर्ट में जाकर के ए जो है बी के अगर ऊपर केस करता है तो क्या ए जो है सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो पहला आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है, यस ही कैन बी, यस ही कैन एज बी हैज वायलेटेड हिज लीगल राइट। हाँ, मतलब ऑप्शन पढ़ रहा हूं, हाँ ए का लीगल राइट वायलेट हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन है, नो ए हैज रिड्यूस द फीस ऑन हिज ओन। मतलब अब बी कह रहा है नहीं, वो नहीं कर सकता है क्योंकि ए ने अपनी फीस घटाई है। मतलब ठीक है, ये दिया। तीसरा ऑप्शन है, नो बिकॉज थ्रू देयर वाज डैमेज देयर वाज नो लीगल इंजरी। कहने का मतलब है यहाँ उसको नुकसान तो हुआ है, डैमेज तो हुआ है, बट लीगल इंजरी नहीं हुई है, लीगल इंजरी नहीं हुई है। चौथा ऑप्शन है, नन ऑफ दिस। तो देखो बेटा, इन सारे के अंदर जो आपके पास ऑप्शन है इसमें बेस्ट सुटेबल ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी है। बिकॉज यहाँ पर उसको ये बात भी बता दी गई है कि हाँ इसका डैमेज तो हुआ है, इसका नुकसान तो हुआ है, बट एक नॉर्मल कंपटीशन तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई लीगल कोई डैमेज तो हुआ नहीं, लीगल राइट कोई वायलेशन हुआ नहीं, लीगल इंजरी तो कोई हो ही नहीं। तो अब ऊपर जो सिचुएशन दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, उस लीगल प्रिंसिपल में यही कहा गया था कि लीगल राइट वायलेट होने पर ही टॉर्ट होगा, लीगल राइट वायलेट होने पर टॉर्ट होगा। और आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा है, डैमनम सिन इंजूरिया, मतलब डैमेज विदाउट लीगल इंजरी। तो डैमेज विदाउट लीगल इंजरी तो फिर उसकी कोई रेमेडी तो होती नहीं है। डैमनम सिन इंजूरिया हैज नो रेमेडी। है ना, मतलब अगर आपका डैमेज हुआ है बट लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, लीगल इंजरी आपको नहीं हुई है, तो इसका मतलब आपको कोई भी कंपनसेशन, कोई भी रेमेडी मिलने वाली नहीं है, बिकॉज टॉर्ट हुआ ही नहीं है। समझ में आई बात? कुल मिलाकर के अगर ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो इस तरह की लीगल रीजनिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस के लिए लाइक करें और ज्वाइन करें। इफ यू वांट टू ज्वाइन आवर क्लासेस तो नंबर दिया हुआ है, ज्वाइन कर सकते हैं क्लैट सीयूईटी एलेट के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सीक्वेंस में सीरीज लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।